अस्सलाम वालेकुम। हम क्लास 9 की फ़िज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं जैसे मास, लेंथ, टाइम वगैरह, तो इनको मापने के लिए, इनकी पैमाइश के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स के बगैर तो हम इनकी पैमाइश नहीं कर सकते ना हम हाथ से माप के बता सकते हैं कि इसकी कितनी पैमाइश है। इन सब के लिए, इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। माजी में जो हमारे पास से इंस्ट्रूमेंट्स थे वो इतने ज़्यादा काबिल इत्मीनान नहीं थे, क्योंकि उनसे इतनी एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होती थी। जैसे हमारे पास सनडायल होता था, वाटर क्लॉक होता था, तो वो इतने ज़्यादा काबिल इत्मीनान नहीं थे और ना ही हमें इतनी एक्यूरेट मेजरमेंट्स देते थे। लेकिन मॉडर्न एज में, जदीद दौर में, जो अब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट हैं पास्ट की निस्बत। सबसे पहले हम देखते हैं मीटर रूल को। मीटर रूल हमारे पास एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो ज़्यादातर लेबोरेटरीज में इस्तेमाल होता है लेंथ को मेजर करने के लिए, या दो पॉइंट्स के दरमियान कोई डिस्टेंस होता है तो उनको मेजर करने के लिए ये लेबोरेटरीज में इस्तेमाल किया जाता है। मीटर रूल जो होता है हमारे पास है 1 मीटर तक लंबा होता है और 1 मीटर में हमारे पास होते हैं 100 सेंटीमीटर्स। तो हर सेंटीमीटर जो है उसकी इस डिवीजन कर दी गई है 10 मिलीमीटर्स में। ठीक है। और अगर हम देखें तो इसका लीस्ट काउंट जो है मीटर रूल का वो बनता है 1 मिलीमीटर, क्योंकि 1 मिलीमीटर जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट जो है रीडिंग है जो हम मीटर रूल की मदद से मेजर कर सकते हैं। मीटर रूल से पैमाइश करते वक्त हमारी जो आंख है उसका सही जगह पे होना ज़रूरी है। अगर हमारी आंख थोड़ी सी इधर उधर होगी, हम थोड़ा से लेफ़्ट से या राइट से देखने लग जाएंगे तो हमारी रीडिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए जो हमारी आंख का बिल्कुल वर्टिकल पॉइंट पे होना ज़रूरी है जहाँ से हमने रीडिंग ले रहे होने। तो अगर वर्टिकल पॉइंट पे नहीं होगी हमारी आंख तो हमारी रीडिंग क्या कम आ जाएगी या ज़्यादा आ जाएगी, तो वो रीडिंग हमारी एक्यूरेट नहीं होगी। मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप को भी हम लेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि मीटर्स में भी हो सकती है और सेंटीमीटर में भी। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल कारपेंटर्स, ब्लैक स्मिथ वगैरह करते हैं। मेजरिंग टेप एक थिन सी स्ट्रिप होती है जो कि मेटल की भी बनी हो सकती है और कॉटन की भी, और इसके अलावा ये प्लास्टिक की भी हो सकती है। इसको कैरी करना बहुत आसान होता है, जबकि मीटर रूल जो था वो हमारा लकड़ी का या इस तरह का किसी मटेरियल से बना होता था जिसको हम ना फोल्ड कर सकते थे और उसको कैरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। लेकिन जो मेजरिंग टेप है इसको हम आसानी से फोल्ड करके अपनी जेब वगैरह में भी रख सकते हैं और इजीली ये एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। तो ये ज़्यादा आसानी प्रोवाइड करती है यूज़र्स को। इसके अलावा ये जो है इसके मेजरिंग टेप के ऊपर जो नंबर्स मार्क्स हुए होते हैं वो सेंटीमीटर्स और इंचेस में भी हुए होते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स। जो हमारे पास मीटर रूल होता है उससे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पैमाइश जो है वो कर सकते हैं 1 मिलीमीटर तक। ठीक है। और मेजरिंग टेप जो है उससे भी हम इंचज़ वगैरह में कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो है कम वैल्यू अगर हमें चाहिए हो, किसी चीज़ का डायामीटर हमने देखना हो या कुछ और इस तरह की चीज़ जो बहुत छोटी हो उसके बारे में मेजरमेंट्स करनी हो, तो वो हम मीटर रूल से या मेजरिंग टेप से नहीं कर सकते। वो हमें ज़्यादा इतनी एक्यूरेट मेजरमेंट्स नहीं देते, तो इसके लिए हम एक और आला जो है वो इस्तेमाल करते हैं जो कि वर्नियर कैलिपर कहलाता है। वर्नियर कैलिपर्स जो है वो दो जॉस पर मुश्तमिल होता है। एक इसका जॉस जो होता है वो फिक्स्ड होता है, जो कि फिक्स्ड स्केल के साथ, मेन स्केल के साथ मुंसलिक होता है, जिस पर सेंटीमीटर और मिलीमीटर के निशान जो होते हैं उसमें नंबरिंग हुई होती है। ठीक है। और जो हमारे पास मूव एबल जॉ होता है वो मूव एबल जो है स्केल, वर्नियर स्केल के साथ मुंसलिक होता है, और उस पे हर जो हिस्सा है वो 10 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है, और हर हिस्सा जो है वो 0.9 मिलीमीटर के बराबर होता है। मेन स्केल और वर्नियर स्केल के छोटे हिस्सों के दरमियान जो होता है 0.1 मिलीमीटर का फ़र्क होता है, जिसे वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कहते हैं। लीस्ट काउंट को हम
कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह इसको फाइंड कर सकते हैं। तो लीस्ट काउंट जो है वो हमारे पास बराबर होता है जो मेन स्केल के ऊपर सबसे छोटी रीडिंग होती है, और उसको हमने डिवाइड करना होता है वर्नियर स्केल के जितने उसकी डिवीजन्स होती हैं, ठीक है। तो मेन स्केल की जो सबसे छोटी रीडिंग होती है हमारे पास वो 1 मिलीमीटर होती है, और जो हम वर्नियर स्केल की डिवीजन्स होती हैं वो 10 होती है। तो 1 मिलीमीटर को अगर हम 10 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.1 मिलीमीटर, और इसको अगर सेंटीमीटर में लिखते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है 0.01 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ये आ जाता है वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स के। वर्नियर कैलिपर्स जो है वो किस तरह काम करता है। तो अगर हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट है उसमें कोई गलती आ रही होती है तो वो हमें कोई एरर दे देता है, जिसकी वजह से हमारे जो मेजरमेंट्स है वो ठीक नहीं होती। तो इस वजह से सबसे पहले हमने क्या मालूम करना होता है, इसका एरर। अगर एरर है तो हम उस एरर को दूर करेंगे, तभी हमारी जो मेजरमेंट्स है वो सही आएंगी। अच्छा, तो इसमें अगर कोई एरर आ रहा है तो हम उसको कहते हैं ज़ीरो एरर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और अगर जब हम इस एरर को ठीक करते हैं तो उसको हम कहते हैं ज़ीरो एरर करेक्शन करेक्शन। तो ज़ीरो करेक्शन जो होता है हमारे पास वो नेगेटिव ज़ीरो एरर के बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन। अगर हमने ज़ीरो एरर मालूम करना है तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स के जॉस को अच्छी तरह से क्लोज कर देंगे। उसके बाद देखेंगे कि वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो हमारा एरर जो है वो ज़ीरो होगा। ज़ीरो एरर हमारा तब एग्जिस्ट करता है अगर जो हमारे वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो है वो मेन स्केल के ज़ीरो के साथ कोइंसाइड ना करे, तब जो है हमारा ज़ीरो एरर एग्जिस्ट करता है। और वो ज़ीरो एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या होता है कि अगर हमारे पास जो वर्नियर का ज़ीरो है, वर्नियर स्केल का ज़ीरो है, वो मेन स्केल के ज़ीरो के राइट साइड पे हो, तो तब हम कहते हैं कि हमारा जो ज़ीरो एरर है वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। तो इसको फाइंड किस तरह किया जाता है, तो हमने देखनी होती है कि कौन सी लाइन जो है वो कोइंसाइड्स कर रही है मेन स्केल की वर्नियर स्केल के साथ। तो इस पिक में देखें कि जो सेवन लाइन है ना, सेवंथ लाइन, वो कोइंसाइड्स कर रही है। तो इसमें जो एरर आ रहा है वो क्या आ जाएगा, 0.07 सेंटीमीटर। क्योंकि हमने सेवन है तो सेवन को हमने लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारा एरर जो आ रहा है वो 0.07 सेंटीमीटर आ रहा है। नेगेटिव एरर हमारा तब आता है अगर हमारा वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पर मूव कर जाए। यहाँ पे पिक्चर में देखें जो नंबर 8 है मेन स्केल का वो कोइंसाइड्स कर रहा है वर्नियर स्केल के साथ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 10 डिवीजन्स होती हैं, तो 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे लिस्ट काउंट के साथ तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.02 सेंटीमीटर। टेकिंग अ रीडिंग ऑन वर्नियर कैलिपर्स। अगर हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, उसका डायामीटर हमने फाइंड करना हो वर्नियर कैलिपर्स की मदद से, तो तब हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम सॉलिड सिलेंडर को वर्नियर कैलिपर्स के जास में अच्छी तरह फिक्स कर देंगे। सॉलिड सिलेंडर को हम वर्नियर कैलिपर्स के जॉस में अच्छी तरह फिक्स कर लेंगे। उसके बाद जॉस को क्लोज कर लेंगे। जो हमारी मेन स्केल की रीडिंग्स आएंगी उसको हम एक टेबुलर फॉर्म में लिखते जाएंगे। उसके बाद हम जो वर्नियर स्केल की डिवीजन को देखेंगे कि वो मेन स्केल की किस डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रही है। इसको हम लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारी मेन स्केल की रीडिंग आई थी उसके साथ इसको ऐड कर देंगे, तो ये हमारा जो है डायमीटर हो जाएगा सॉलिड सिलेंडर का। अगर हमने एक करेक्ट मेजरमेंट इसकी देखनी है तो ज़ीरो करेक्शन को भी इसमें ऐड कर देंगे, और इस प्रोसीजर को हम 2 से 3 दफ़ा रिपीट करेंगे ताकि जो है हमारी एक अच्छी जो है वो हमें वैल्यू आ जाए इसकी। हमारे पास एक एग्जांपल है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर प्लेस बिटवीन द आउटर जार्स ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो जिस तरह हमने पहले वर्किंग में देखा है कि हम एक सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर किस तरह फाइंड कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर्स की मदद से, उसी रीडिंग्स को हम इस एग्जांपल में इस्तेमाल करते हैं और इसकी रीडिंग देखते हैं कि हमारे पास क्या है, इसकी रीडिंग आती है, क्या डायमीटर जो है आता है हमारे पास। सबसे पहले हम इसका ज़ीरो करेक्शन देख लेते हैं। तो जब हमने वर्नियर कैलिपर्स के जास को अच्छी तरह क्लोज किया था तो उसकी जो पोजीशन बन रही थी वो हमारे पास क्या थी, जो हमने पिक्चर 1.7 बी में देखी थी।
तो उस पे हमारे मेन स्केल की रीडिंग जो थी वो आ रही थी 0.0 सेंटीमीटर। और वर्नियर जो स्केल था उसकी जो डिवीजन मेन स्केल की किस डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रही थी वो थी 7th डिवीजन। 7th डिवीजन को हमने लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास आ गया 0.07 सेंटीमीटर। इसमें जीरो एरर को हम ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा प्लस 0.07 सेंटीमीटर। अब जीरो करेक्शन इसकी क्या आ जाएगी, -0.0 सेंटीमीटर। सिलेंडर का डायामीटर देखते हैं कि मेन स्केल जो पे उसकी रीडिंग आ रही थी 2.2 सेंटीमीटर। और वर्नियर स्केल की जो डिवीजन थी वो मेन स्केल की डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रही थी, वो थी 6th डिवीजन। इसको हमने लिस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास आ गया 0.06 सेंटीमीटर। इसी तरह जो हमने सिलेंडर का डायमीटर ऑब्जर्व किया था उसमें अब इसको ऐड कर देंगे। अब 2.2 सेंटीमीटर को हमने ऐड कर दिया, ये जो हमारे पास ऊपर आया है वर्नियर स्केल की रीडिंग 0.06 सेंटीमीटर को, तो ये हमारे पास हो गया 2.26 सेंटीमीटर। अब अगर हमने इसका करेक्ट जो है डायामीटर जो है फाइंड करना है तो तब क्या करेंगे, हम इसमें से जो हमारा जीरो करेक्शन आया था उसको हम ऐड कर देंगे। उसको ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2.19 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास एक करेक्ट डायामीटर होगा जो कि हमने वर्नियर कैलिपर्स की मदद से फाइंड किया है।